चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखे थे। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग 6 लॉ देखे थे, है ना। उसके पहले हम लोग जो बेसिक्स था वो सब देख चुके हैं। अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे केमिस्ट्री के लिए, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, इवन बहुत सारे चैप्टर्स के लिए, इवन 12th के लिए। तो लिख लो नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो अगर हम लोग जानते हैं कि मेरा अगर कोई सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलता है तो मेरा क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बनता है। ये सबको पता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। अब देखो इसमें कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, यहाँ पे कितना मात्रा सॉल्यूट का डालेंगे सॉल्वेंट में, तो कितना मात्रा इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का होगा और सॉल्वेंट का होगा। तो मात्रा पता करने को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given amount of solvent is called concentration। तो कितना सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया हुआ है ताकि एक सॉल्यूशन बना, उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। और इस कॉन्सेंट्रेशन को नापने तौलने के लिए बहुत सारा टर्म्स है। इस कॉन्सेंट्रेशन को नापने और तौलने के लिए क्या है? बहुत सारा टर्म्स है। तो वही सब टर्म्स के बारे में हम लोग जान लेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है सबको पता है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन is called concentration of this solution। देख लो, the amount of solute dissolved in a solution, the amount of solute dissolved in a solution, the amount of solute dissolved in a solution, the amount of solute or solvent कर लो, the amount of solute or solvent dissolved in a solution, the amount of solute dissolved in a solution, the amount of solute and solvent dissolved in a solution are called concentration of the। अच्छा, concentration तो हम सिर्फ solute को ही बोलते हैं, solvent को तो नहीं बोलते हैं। तो solvent काट ही दो। The amount of solute dissolved in a solution is called concentration of the solution। The amount of solute dissolved in a solution is called concentration of the solution। The amount of solute dissolved in a solution is called concentration। जैसे कि हम लोग बोलते हैं concentrated acid, concentrated sulfuric acid, मतलब concentrated sulfuric acid मतलब उसमें सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा है, मतलब एसिड का मात्रा ज्यादा होता है पानी में, तब हम लोग बोलते हैं concentrated। और डाइल्यूट का होता है जब सॉल्यूट का मात्रा कम होता है तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट कुछ भी, मतलब पानी का मात्रा ज्यादा रखना है और सॉल्यूट का मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होना चाहिए, सॉल्यूट कम होना चाहिए, तो वो होता है डाइल्यूट। और जहाँ पे सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड टर्म जो हम लोग को पढ़ना है, पहला टर्म जो हम लोग पढ़ना है, लिख लो वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, हाँ मास बाय मास परसेंट इसको बोलते हैं। सेम चीज है, मास बाय मास परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट। तो वेट बाय वेट परसेंट में लिखना the mass of solute, the mass of solute, the percentage, the percentage of the mass of solute dissolved in a given solution, the percentage of the mass of solute dissolved in a given solution, the percentage of the mass of solute dissolved in a given solution, the percentage of the mass of solute dissolved in a given solution, the percentage of the mass of solute dissolved in a given solution is called weight by weight percent, is called weight by weight percent, is called weight by weight percent, is called weight by weight percent। मतलब कि हमको अगर वेट बाय वेट परसेंट निकालना है इज इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन
मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्यूट का मास को सॉल्यूशन से के मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा मेरा वेट बाय वेट परसेंट। जब इसे फिर कहाँ चला गया जी? तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड वेट बाय वेट परसेंट। क्लियर है? यस सर। तो अगर हम तुमको एक चीज दे देते हैं, जैसे बोल देते हैं, लिखो सब लोग, if 25 gram of NaCl, if 25 gram of NaCl is dissolved in 100 gram of solution, if 25 gram of NaCl is dissolved in 100 gram of solution, if 25 gram of NaCl is dissolved in 100 gram of solution, अगर 25 ग्राम NaCl को हम 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, क्या करें? डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में उसको डिसॉल्व कर दो, तो मेरा वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा? वेट बाय वेट परसेंट जो होगा, कि NaCl जो है वो 25 है, सॉल्यूट मेरा कितना है? सॉल्यूशन मेरा 100 ग्राम है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 कट जाएगा तो बच जाएगा 25%। तो क्या आ जाएगा मेरा? 25% मेरा वेट बाय वेट परसेंट निकल जाएगा किसका? NaCl का सॉल्यूशन। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन लिखो, इसके बाद इसको उतार लो, उसके बाद क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, SUCROSE, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 10 gram of sucrose, 10 gram of sucrose is dissolved in 100 gram of water, is dissolved in 100 gram of water, is dissolved in 100 gram of water. Find the weight by weight percent. Find weight by weight percent. हो गया? सर आंसर कितना है? आंसर निकला किसी का? कितना आया? सर क्वेश्चन ठीक से सुनाई नहीं दिया सर, आवाज नहीं आ रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निकालो। सुनना थोड़ी है, क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे। सर आंसर कितना है? कितना है बाबू? सर मेरा तो 9.09%। 9.09%। सही है। मेरा देखो कैसे कैसे निकालेंगे। पहले तो हमको मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो भैया दिया हुआ है क्वेश्चन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। यही सुक्रोज को पानी में डाल रहा हूं तो सुक्रोज क्या है? मेरा सॉल्यूट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम। ये जो पानी है ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है, पानी जो है ये मेरा सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो अब लोग देखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है? 100 ग्राम। तो अब हमको निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 100 प्लस 10
ग्राम मतलब 110 ग्राम। तो अब हम निकाल लेंगे वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट निकालना, वेट क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब 10 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब 110 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। ग्राम ग्राम कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बचा मेरे पास कितना 100 बाय 11, 100 बाय 11 9.09% आया। तो सॉल्यूट कितना है 9.09%। सबको क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, समझ में आया अभिषेक? अभिषेक विवेक तुमको आवाज आ रहा है? यस सर। अरे तुम लोग एक ही जगह पे हो तो तुमको आवाज आता है, उसको आवाज नहीं आता है, क्या है? सर जियो उसको बोलो कि जहाँ नेटवर्क वहां बैठा करो। हेलो। हाँ ठीक है, तो आप देखो अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वॉल्यूम बाय वेट परसेंट। या एक क्वेश्चन और लिख लो इसका, एक क्वेश्चन और लिख लो, एक क्वेश्चन और लिख लो। देखो 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन, अच्छा ये मेरा चलो इस ये क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है, इस टॉपिक का क्वेश्चन तो लिख लो, पहले टॉपिक लिख लो वॉल्यूम बाय वेट परसेंट। अगला टॉपिक लिख लो वॉल्यूम बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वेट परसेंट। वॉल्यूम बाय वेट परसेंट, तो ये हो गया V बाय वेट परसेंट, V बाय वेट परसेंट। तो इसमें सिंपल होता है कि V बाय वेट परसेंट में क्या होता है, V बाय वेट परसेंट जो सिंपली हम लिख सकते हैं क्या होगा, मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस टाइप का जितना है सबको पहले लिख लो, फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, उसी में जो पहला डिफरेंशियल लिखे थे ना इसका वेट बाय वेट में क्या लिखे थे, the mass of the percentage of the mass of solute in a given mass of solution, the percentage of the volume of solute in a given mass of solution, the percentage of the volume of solute in given volume of solution। समझ रहा है, सब तो सेम ही है। उसके बाद आ जाता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में जो होता है वो होता है वेट या मास of solute divided by volume of solution multiply by 100, volume of solution multiply by 100। चलो जल्दी से इतना उतारो तो इसके बाद एक दो क्वेश्चन करते हैं। याद है सबको, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये सिंपल फॉर्मूला है, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वेट परसेंट। ज्यादातर हम लोग का जो पूछता है ये वाला आएगा क्वेश्चन में ज्यादा, नहीं तो ये वाला आएगा। बाकी सब तो दिया हुआ है पढ़ने के लिए, पढ़ लो। ज्यादा हम लोग को यही दोनों आता है, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ज्यादा इसी दोनों से आएगा। जैसे मोलरिटी को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में चेंज करो, मोलरिटी को वेट बाय वेट परसेंट में चेंज करो, ये सब आता है ज्यादातर। हो गया, उतार लिए सब लोग?
Yes, sir. क्वेश्चन लिखो 10 gram of sodium chloride is present in 100 ml of solution. 10 gram of sodium chloride is present in 100 gram of solution. 10 gram of sodium chloride is present in 100 gram of solution. 100 10 gram of sodium chloride is present in 100 ml of solution. 10 gram of sodium chloride is present in 100 ml of solution. 10 gram of sodium chloride is present in 100 gram of solution. Question है 10 gram of sodium chloride is present in 100 ml of solution. 10 gram of sodium chloride is present in 100 ml of solution. Find the weight by weight percent. Sorry. Find the weight by weight percent. हाँ बाबू सब इतना इजी मिल जाएगा. हाँ. Find the weight by weight percent if the density of find the weight by weight percent if the density of the solution is 1.2 gram per ml. डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं मास बाय डेंसिटी जो होता है मास बाय वॉल्यूम. सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है और ये देखो ml है मिलीलीटर में दिया हुआ है सॉल्यूशन. तो मतलब सर सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया हुआ है. सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम भी दिया हुआ है. डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का. तो मास निकल जाएगा सॉल्यूशन का. तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा और सॉल्यूट का मास है तो मास बाय मास परसेंट निकल जाएगा. तो हम लोग का वेट बाय वेट परसेंट इजीली से निकल जाएगा. कितना है आंसर? 10% तो नहीं है. 10/12 कितना आएगा? 10/12 आएगा. सर 1/12. चलो देखो कैसे होगा. सबसे पहले हमको दिया हुआ है इसमें डेंसिटी. तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है कितना 1.2 ग्राम पर ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ml. ठीक है ध्यान दो. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 100 ml. तो हमको निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूशन. तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा देखो तो यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का चला जाएगा. तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी मेरा है 1.2 और वॉल्यूम है 100. इतना ग्राम हो जाएगा क्योंकि ये मिली ग्राम पर मिलीलीटर में था. तो ये हो जाएगा मेरा 120 ग्राम. 120 ग्राम हो जाएगा. अब जब मास निकल गया और मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है. मास ऑफ सॉल्यूट में तो दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 10 ग्राम. कितना दिया हुआ है? तो अब हम निकालेंगे मास बाय मास परसेंट या वेट बाय वेट परसेंट. तो क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट 10 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 120 मल्टीप्लाई बाय 100. ये 0 कैंसिल. तो आ जाएगा 100/12%. मतलब कि 12 8 या 96.40 मतलब 8.33%. क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. अरे वो उसका छूट गया था तनिष्क का. चलो अगला क्वेश्चन लिखो. A sugar solution is 10% weight by volume. A sugar solution is 10% weight by volume. A sugar solution is 10% weight by volume. A sugar solution is 10% weight by volume.
A sugar solution is 10% weight by volume. Find weight by weight percent. A sugar solution is 10% weight by volume. Find weight by weight percent. Find weight by weight percent if the density of the solution, if the density of the solution, if the density of the solution is 1.25 gram per milliliter. ग्राम पर मिलीलीटर, जल्दी से फाइंड करो तो। जल्दी फाइंड करो। चलो देखो, चलो देखो बोर्ड पे देखो। अगर ऐसा दिया हुआ हो, उनको वेट बाय वेट परसेंट दिया हो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हो, या कोई भी परसेंट दिया हो, तो जो जैसा दिया है वैसा ही मानो ना। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है, तो मतलब कि हम लोग वेट को वॉल्यूम से डिवाइड किए होंगे तो 10 आया होगा। अगर हम वॉल्यूम को 100 ml मान ले, अगर हम वॉल्यूम को 100 ml मान ले तो वेट निकल जाएगा। 100 मान लो ना वॉल्यूम को, मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं। लेट द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन बी 100 ml। लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम क्या मान लिए 100 ml। तो अब हम सॉल्यूट को मान लेते हैं, वेट मान लेते हैं सॉल्यूट का। ध्यान दो, सॉल्यूट का वेट जो होगा वो कितना हो जाएगा 10% दिया हुआ है ना, तो 100 ml में 10% मतलब 10। 100 का 10% क्या होगा 10, मतलब 10 ग्राम होगा, तभी तो 100 ml में 10% आया है ना। 100 मानने से एक फायदा है कि जितना परसेंट होगा ऊपर वाला उतना ही होगा, नीचे वाला को 100 मान लेंगे तो जितना परसेंट होगा उतना वाला ऊपर वाला उतना ही हो जाएगा। तो मतलब कि मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट जो है, वेट ऑफ जो सॉल्यूट होगा वो क्या हो जाएगा 10 ग्राम। और ऐसे भी नहीं समझ में आया तो सॉल्यूट का वेट को x मान लो। अगर इसको x मान लोगे तो x डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू क्या दिया हुआ 10। तो ये कट जाएगा तो x इक्वल टू 10 ऐसे दिया जाए, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकल गया मेरा कितना 10 ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम 100 मान है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है वो 1.25 ग्राम पर ml। तो हम निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ये हो गया 1.25, मास वॉल्यूम हम माने हैं 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो हो जाएगा 125 ग्राम। हमको मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, मास ऑफ सॉलिड भी मिल गया। हमको निकालना क्या है वेट बाय वेट परसेंट। तो हमको पता है वेट बाय वेट परसेंट जो होता है तो क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है 10 ग्राम निकला था। मास ऑफ सॉल्यूशन अभी हम लोग 125 ग्राम निकाले हैं और 100 हो गया क्या परसेंटेज। तो ये कट गया, ये कट गया 4 बार में, ये कट गया 5 बार में, 5 से ये 1 बार में, 2 बार में,
8% है वेट बाय वेट कंसंट्रेशन। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दृष्टि, Yes, sir. शुभम, Yes, sir. विवेक, विवेक, Yes, sir. ठीक है, जल्दी उतारो। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे सब लोग, तो 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में बनाना, लिख लो। तो 3 क्वेश्चन इस टाइप का होमवर्क में बनाना, क्योंकि हम बता दें कैसे बनना है। तो कुछ भी हो, यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंटेज बोलेगा, वेट बाय वॉल्यूम निकालो, वैसे ही करेंगे। यहाँ पे कुछ भी दे, यहाँ पे कुछ भी बोलेगा, यही ट्रिक अपनाना है। नीचे वाला को 100 मान लो, ऊपर वाला 9 हो जाएगा। डेंसिटी होगा तो डेंसिटी से बाकी वाला पार्ट निकल जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, तो लिख लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A solution of nitric acid a solution of nitric acid a solution of nitric acid in 5% is 5% weight by weight is 5% weight by weight। ये 5% weight by weight दिया हुआ है। बोलता है find the mass of nitric acid, find the mass of HNO3, find the mass of nitric acid present in 100 ml of solution, present in 100 ml of solution, present in 100 ml of solution, present in 100 ml of solution. If the density of the solution is, if the density of solution is 1.4 gram per ml, 1.4 gram per ml, clear है? 1.4 gram per ml। अगला क्वेश्चन लिखो। A sugar solution is 10% weight by weight। A sugar solution is 10% weight by weight, यही वाला। A sugar solution is 10% weight by weight। Find weight by volume percent। यहाँ पे बस weight इधर weight by weight काटो, इधर weight by volume percent। If the density of this solution is 1.2 gram per ml, 1.2 gram per ml, 1.2 gram per ml। हो गया? चौथा कॉन्सेंट्रेशन कितना कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया? तो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखो, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इसको मिटा दें। सर सेकंड क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। ये लिखा हुआ है, जिसको बस वेट बाय वेट है, यहाँ वेट बाय वॉल्यूम है 1.2, यही सेम क्वेश्चन। उसमें पहले यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम था, चेंज कर दिया वेट बाय वेट। यहाँ वेट बाय वेट था, यहाँ वेट बाय वॉल्यूम कर दिया, बस ये चेंज कर दिया। ओके सर। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगर सिंपली हम मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन निकालते हैं तो हम बोलते हैं कि जैसे ये मेरे पास सर्कल है, इसका हम 4 पार्ट कर दिए हैं। ये वाला पार्ट मेरा शेडेड पार्ट है, तो हम बोलेंगे शो दिस शेडेड पार्ट इन फ्रैक्शन। तो शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन में दिखाना है, तो बोलेंगे एक शेडेड पार्ट है और टोटल कितना है, तो हम इसको लिखते हैं 1/4। सेम मोल फ्रैक्शन, सेम क्या है मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन अगर हम दो चीज बोलते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ या तो सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा। तो सपोज करो मेरे पास A है और प्लस B है और ये दोनों मिलकर बन रहा है AB। ये मेरा क्या है, सॉल्यूट, और ये मेरा है सॉल्वेंट, और ये मेरा सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल है A का टोटल नंबर ऑफ मोल A का जो होगा वो मान लेते हैं Na। A में कितना मॉलिक्यूल्स है, A में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो Na, N से हम लोग स्मॉल n से नंबर ऑफ मोल को डिनोट करते हैं। और ये जो B है वो है Nb, इसका नंबर ऑफ मोल Nb है, क्लियर है। तो जब सॉल्यूशन बना होगा तो नंबर ऑफ मोल तो दोनों का इधर भी सेम ही होगा ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास इधर है उतना ही मास इधर होगा। तो जितना मास मतलब जितना नंबर ऑफ एटम इधर है या मॉलिक्यूल इधर है उतना ही नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल इधर होगा, क्या। तो नंबर ऑफ मोल जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो अब पूछेगा व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A पूछेगा, मोल फ्रैक्शन का हम डिनोट करते हैं ये साइन से, ठीक है। नहीं x जैसा है, ये बहुत बड़ा है, ऐसे टर्न किया हुआ है, हाँ बहुत बड़ा है, इसको टर्न किया हुआ है और इसको बोलते हैं जाइन, 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 XYM, जाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, जाइन। और ये जाइन जो है तो इसको ध्यान दो, हम निकालेंगे, इसको बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन पे, इसको इसके लिए डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के इसको हम यूज करते हैं। तो हमको बोलना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, तो हम बोलेंगे जाइन A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। ये वाला सर्किल बनाया था ना, इसका फ्रैक्शन निकालना था, तो ये डिवाइड बाय टोटल, तो ये डिवाइड बाय टोटल, सॉल्यूशन में टोटल कितना होगा, मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। A और B दोनों का नंबर ऑफ मोल जोड़ेंगे तो वही ना टोटल नंबर ऑफ मोल होगा सॉल्यूशन में। तो पूछेगा A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो हम बोलेंगे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स है वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सबको समझ में आई ये बात? Yes, sir. Yes, sir. बस दो लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. उसी प्रकार से Yes, पूछ sir. सकता है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो हम बोलेंगे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो हम बोल देंगे मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ B डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन। जल्दी से बता दो इसको।